ये बड़ी खबर है। जोशीमठ का आपने नाम सुना होगा, पिछले दिनों बड़ी खबर आई थी और जम्मू के डोडा के ठाठरी के इलाके में जोशीमठ जैसे ही हालात पैदा तो नहीं हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक 1.5 दर्जन के करीब मकानों से जायद मकानों से मकीनों को खाली किया जा चुका है और इन 1.5 दर्जन मकानों से जायद मकीनों के साथ साथ इलाका पूरा गांव वार्ड नंबर 1 पूरा खौफ दहशत की लपेट में है, या यूं आप कहें चपेट में भी आप कह सकते हैं। और इस लपेटे और चपेटे में आने के बाद इंतजामिया भी मुतहरिक है। रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से, या रिहैबिलिटेशन की नहीं कह सकते हैं, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ही जारी है और लगातार दूसरे दिन आज सरकार का इंतजामिया का रेस्टोरेशन ऑफ जो प्रोसेस है वो वहां पे जारी रहा। एसडीएम इलाके के डोडा के इस सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं और इसी निगरानी के बीच में हमारे साथी वसीम गट्टू भी नजर रखे हुए हैं। वसीम गट्टू नजर रखते हुए ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या है। हमने सुबह भी प्रोग्राम में बताया था कि वजह अभी तक मालूम नहीं है, एक्सपर्ट्स को आना था, वो क्या पहुंच चुके हैं। यही आज के इस 5 के पंच में हम सीधा डोडा चलने की कोशिश करेंगे, वसीम गट्टू से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपर्ट्स पहुंच चुके हैं और अभी की क्या और इलाके सिंक तो नहीं हो रहे। वसीम गट्टू आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जरा हमारे नाजरीन को बताइए ताजा तरीन सिचुएशन क्या है। वसीम, वहां पे क्या जो सुबह आपने बताया था या कल शाम को आपने अपडेट किया था या अभी 1 घंटा पहले अपडेट कर रहे थे, उसके बाद कोई और डेवलपमेंट है? कुछ और इलाकों तक तो नहीं फैला है ये सिंकिंग का मामला, और इंतजामिया रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कुछ कर रही है, जरा हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो उसी जगह वो खिसक नहीं रहा है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि हम सुबह भी जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, किसी मकान की दीवार गिर रही है, किसी का जो है अलग अलग दीवारें गिर रही हैं, या किसी का कोई बाथरूम का दरवाजा वो गिर रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें हम पहले से ही देख रहे थे जब से इस तरह की कंडीशन वहां पे देखने को मिल रही है। जिस तरह से एक्सपर्ट जो है डोडा आज पहुंचे हैं और वो ठाठरी का विजिट अभी कर रहे हैं और ठाठरी के अंदर देख रहे हैं, कुछ सेप्टिक वगैरह भी सुनने में आया कि वहां से उठाई गई और मकामी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं खास करके जिन लोगों की जमीन वहां पे है, जिन लोगों का मकान खिसक चुका है, जमीन खिसक चुकी है, उनसे बातचीत कर रहे हो। तो खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा, एसएसपी डोडा से उन्हें बातचीत की है, जिसमें एसडीएम भी है जो वहां पे पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर में इसका निचोड़ का निकलता है और वो क्या बताते हैं। इस मीटिंग के बाद क्या बातचीत होगी, मीडिया से वो जरूर बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस कारण ये हादसा वहां पे पेश आया। वसीम, आपसे सुबह जब बात हो रही थी, इंतजामिया सरकार एलजी साहब ने भी सुबह इस पे एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बताया था कि जोशीमठ जैसे हालात नहीं है, एक्सपर्ट्स बुलाए जा गए हैं। क्या एक्सपर्ट्स इलाके में पहुंचे या अभी भी और इंतजार उनका करना है? देखिए, 2 एक्सपर्ट अभी बुलाए गए हैं जो इस चीज को खंगालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इलाका तो काफी बड़ा है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को खंगालने में। कि वो अब क्या बताते हैं ये बताना मुश्किल होगा कि जब वो मीडिया के सामने आते हैं या जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ के या एसडीएम के, उनसे जरूर उनकी बातचीत हो रही है, क्योंकि वही उनको दिखा रहे हैं जहां जहां पे भी नुकसान हुआ है। अभी आपने विजुअल्स में देखा होगा किस तरह से जो है वहां के जो एसडीएम है उनके साथ बिल्कुल चल रहे थे, उनको दिखा रहे थे कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी और किस किस घर में कितना ज्यादा नुकसान है। ये सारी चीजें देख रहे थे और वो भी देख रहे थे हम कि काफी अच्छे से इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे, उस चीज को साथ ही साथ लिख भी रहे थे कि कहां पे कितना नुकसान हुआ है, कितना किलोमीटर जो है पूरा ये एरिया है। तो ये चीजें अभी बताना मुश्किल होगा कि क्या अगला कदम होगा और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कदम होगा। अभी तक वसीम, इब्तदाई तौर पे डिजास्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैन मेड, दूसरा होता है नेचुरल। मैन मेड में हम खुद जिम्मेदार हैं, नेचुरल डिजास्टर वो कुदरत का कहर होता है। तो अभी अंदाजा क्या किया जाता है, क्या जो दरिया जो है, चिनाब जो है, वो पहाड़ के नीचे से अंदर खिसक तो नहीं रहा है? लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा आइडिया तो होगा कि पहले दरिया कहां से था, कहां से कट रहा है, कहां की तरफ मुड़ रहा है, या उसके साथ साथ हमने जो टनलें सड़कें वगैरह खोदने का काम इलाके में शुरू किया तो वो वजह है इसकी। इब्तदाई तौर पे आम लोगों की राय क्या है, ले मिनट्स जो एविडेंस क्या है इसमें? देखिए, मैं कल भी काफी बुजुर्ग लोग जो वहां के तजर्बेकार लोग हैं उनसे बातचीत कर रहा था। उनका ही कहना है जो ठाठी का इलाका है उसका जो दरिया आप देखेंगे, जब बगलिया डैम बना तो पानी जो जितना भी रुक गया था, ये जब रुक गया तो पानी उसका लेवल बढ़ गया। आप देखेंगे जो पुलडोडा का इलाका है उसका भी लेवल बढ़ चुका है। तो जब ये आगे जब गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका पानी जो है फिर से बढ़ जा स्टार्ट हो जाएगा। आज भी तो बड़ा है, मगर ये बताना मुश्किल होगा कि कारण क्या है। मुख्तसर बताइए, चलिए अभी मुख्तसर बताइए जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, माइनस टेम्परेचर कश्मीर से लेकर जम्मू तक इन इलाकों तक चल रहा है, उनके लिए सरकार ने रहने के लिए क्या उस तरह के इंतजाम किए हैं कि इस बर्फ इस ठंड में मर न जाएं? उस तरह के इंतजाम हैं कि लोग वहां पे उनको सरकार ने वो अरेंजमेंट्स दे रखे हैं, गर्मी का बाकी अरेंजमेंट्स?
देखिए, आपने देखा होगा कल मैं खुद ग्राउंड पे था और उन लोगों से खासकर मैं बातचीत कर रहा था, उनसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वो चाहते क्या है। उनने ये बताया कि हमारे लिए तो अरेंजमेंट पूरे किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मगर हम यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, किसी स्कूल में रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए जहां हम रह सकें। कोई टेम्परेरी बेस पे हमें कोई शेड वगैरह बना के दिया जाए, या तो ऐसा घर हमें बनाया देके जहाँ जहाँ पे हम 4-5 फैमिलियां, 4-5 कुंबे कोई हैं वहां पे रहें। तो जिस तरह से उन्होंने बताया नहीं, कि आप सरकार अरेंजमेंट्स से जो बताइए, हमने अपील सरकार की ने है। कुछ कोशिश की है, सरकार ने कुछ, और क्या नेशनल मीडिया या दूसरे लोग वहां पे पहुंचे हैं इस सारे मामला को देखने के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ही वहां पहुंचा था और उसके बाद जो अलग अलग मीडिया के लोग जो है वो वहां पे पहुंचे हैं। आज भी कई सारी मीडिया वहां पे इस चीज को कवर कर रही है, इस चीज को दिखा रही है। और बताना चाहूंगा, आज डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जो खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और सीनियर ऑफिसर जितने भी हैं, अभी तक यही खबर हमें मिल पा रही है, वो खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। खास करके उन कुंभों से मिल रहे हैं जिन कुंभों का ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कि जिन घरों का अंदर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान उस इलाके के अंदर है। और जो हमें अभी तक खबर मिल पा रही है कि दीवारें वगैरह छोटी मोटी जो भी है वो गिरती जा रही हैं। चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। जिम्मेदारी मीडिया की है, मीडिया जिसको इस चीज पे जितना काम करेगा, एक्टिवेट सरकार को होना पड़ेगा। तो इस वक्त मीडिया का रोल है, सभी चैनल्स की जिम्मेदारी को जाएं, क्योंकि इंसानी जो कजिया है उनका मामला है, और इंसानी कजिया में सबसे बड़ा कजिया है तो दरो दीवार तो टूट रहे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस बारिश में, इस बर्फ में, इस ठंड के मौसम में उनके लिए सरकार को जो गर्मी वगैरह के अरेंजमेंट्स हैं वो कराने हैं, और ये मीडिया कर सकता है।